हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 14.3 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन के बारे में समझा था। स्फेयर, स्फेरिकल सेल, सर्कुलर रिंग, इन सब के बारे में हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 14.2 तक के क्वेश्चंस में भी जाना है और यही चीज हमने क्लास 9th में भी और 8th में भी पढ़ रखी है। लेकिन जो क्लास 10th में अलग से टॉपिक है वह है हमारा फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो आइए इसे समझते हैं कि ये फ्रस्टम होता क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। देखिए, यहां पर एक कोन है VAB। तो अगर हम इस VAB कोन को, जो कि राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री ही बनना है। जैसे हम राइट सिलेंडर पढ़ते थे, जो बेस होता है और जो हाइट है, इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री रहता है। ठीक उसी तरीके से राइट सर्कुलर कोन है। अब हमने क्या करना है, इस राइट सर्कुलर कोन में इस तरीके से एक प्लेन सरफेस लेना है जो कि इसे कोन को दो अलग अलग भागों में बांट दे रहा है। अब ये जो हाइट है, यहां से यहां तक किसी भी हाइट के थ्रू ये कट सकता है। देखिए, यहां से दो हिस्से हमें नजर आए। ऊपर की तरफ बनेगा एक कोन, जबकि नीचे की तरफ ये कैसा हिस्सा बन गया, ये एक बाल्टी की शेप बन गई और इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रस्टम कहा जाता है। बेसिकली ये फ्रस्टम आया कहां से, तो ये फ्रस्टम आता है हमारे कोन से ही। और कोन से जब हम फ्रस्टम को बनाते हैं तो जिस प्लेन से ये कटता है वह प्लेन हमारे बेस के पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ये कोन था और हमने इसे इस तरीके से काट लिया, तब ये फ्रस्टम का केस नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर जो फ्रस्टम का केस पढ़ना है वह पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन के से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले भी होंगे। अब देखिए, ये जो नीचे वाला ये पोर्शन है, इसी को हमने नाम दिया है फ्रस्टम। अब इस फ्रस्टम की ओ डैश, यानी कि O से लेके O डैश, इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और A डैश या हम कहें B डैश, इसकी क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी। ये किस टाइप का शेप है, ये 3D फिगर है। अगर हम इस 3D फिगर के टॉप से देखें, अगर हम यहां से देखें तो हमें ऊपर नजर आएगा एक सर्कल, जो कि इसका बेस है O डैश, यहां पर है A डैश, यहां पर है B डैश। और अगर हम ऊपर से ही देखें तो एक हमें इस टाइप से एक और सर्कुलर फेस नजर आएगा और ये इस तरीके से बना हुआ है। अगर हम टॉप से देख रहे हैं तब की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सेंटर तो ओ यहाँ पर ही रहेगा, जबकि ये पॉइंट होगा A और ये पॉइंट होगा B। तो इसका मतलब यह हो गया, जब हम टॉप से देखेंगे तो ऊपर क्या नजर आएगा, एक सर्कुलर शेप हमें नजर आएगी। या हम अगर बॉटम से देखें, यहाँ से देखें, तो नीचे भी एक सर्कुलर शेप ही हमें नजर आएगी। अगर यहाँ पे इस सर्कुलर शेप बन रही है तो इनके कुछ रेडियस भी होंगे। हमने मान लिया इसके R1 और R2 दो रेडियाई हो गए, यानी कि जो बड़े वाला रेडियस होगा उसे हमने R1 से डिनोट कर दिया और जो छोटे वाला रेडियस होगा उसे हमने किससे डिनोट करा, R2 से डिनोट कर दिया। हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है, इसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन पार्ट पर कि किस तरीके से हम इसकी हाइट, इसकी स्लैंट हाइट, इससे वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमने क्या कर दिया है, इसे प्लेन से काटने के बाद में दो अलग अलग पोर्शन बन गए। नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा फ्रस्टम और ऊपर वाला है हमारा कोन। अब जो फ्रस्टम है, इसकी हमने हाइट को डिनोट कर दिया H से, इसकी स्लैंट हाइट को डिनोट कर देते हम L से। इसकी स्लैंट हाइट को किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल l से। टोटल हाइट को हमने डिनोट कर दिया H1 से और इसकी टोटल स्लैंट हाइट को हमने डिनोट कर दिया L1 से। कहने का मतलब यह हो गया कि पूरा अगर हम कोन की बात करें तो ये होगी H1, ये हो जाएगी L1, जबकि सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रस्टम का पोर्शन इस केस में यह होगी हमारी हाइट और ये होगी हमारी स्लैंट हाइट। अब देखिए, अगर हम गिवन दो ट्रायंगल की बात करें, VO डैश A डैश, VO डैश A डैश, और इस पूरे वाले ट्रायंगल की बात करें VOA, तो VOA। देखिए, यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पर भी एंगल कितना बनना, 90 डिग्री का ही बनेगा। इसके अलावा अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों में सेम ही है, कॉमन है। इसका मतलब यह हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन सिमिलरिटी कहती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं।
सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि VO बाय VO डैश इक्वल्स OA बाय O डैश A डैश इक्वल्स VA बाय VA डैश VA डैश। अब हम इसकी नोटेशन के हिसाब से इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए VO को हमने क्या नाम दिया, यानी कि पूरे इस कोण की हाइट को हमने H1 नाम दिया। अगर ये H1 है और यहां से यहां तक H है तो बच कितनी जाएगी, H1 में से अगर हम इस H को घटा दें तो इस ऊपर वाले कोण की हाइट आएगी, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस छोटे वाले कोण वाले सरफेस का यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा और बड़े वाले के लिए ये रेडियस हो जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है OA, तो OA का रेडियस कितना है OA, यानी कि अगर यहाँ R1 है तो ये भी R1 होगा और O डैश A डैश कितना है R2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा R2 और ये हो गया हमारा R1। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है तो तीसरी साइड की बात करते हैं तो L1 यहाँ से यहाँ तक है, जबकि यहाँ से यहाँ तक L है, तो बच कितना गया, L1 में से L माइनस करेंगे, इतनी हाइट यहाँ पर स्लैंट हाइट यहाँ पर आएगी। अब देखिए हमने क्या करना है, ये रेशियोज आ गए, अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। तो देखिए इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम यहाँ से देखिए H1 जो है इसके नीचे भी इसके नीचे भी, इससे हमने अलग अलग लिख दिया। यहाँ से H1 बाय H1 1 बन जाएगा, माइनस का H बाय H1। इस तरीके से हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इस H बाय H1 को एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाते हैं, यानी कि H बाय H1 को इधर ले जाते हैं और इस वाले को इधर ले आते हैं टर्म को। तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस का R2 बाय R1। इससे हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ से हाइट और यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ होल हाइट और होल रेडियस। तो इससे क्या रहेगा कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए यहाँ से इस तरीके से दो रिलेशन बने। अब हमने क्या करना है, H बाय H1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो R1 माइनस R2 बाय R1, R1 माइनस R2 बाय R1। इसका मतलब यह हो गया कि H बाय H1 अपने आप में L बाय L1 के बराबर है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल है। यहाँ से हम निकालते हैं H1, तो देखिए H1 एक तरफ जाएगा, H R1 अपॉन में R1 माइनस R2। यहाँ से निकालते हम L1, तो L1 कितना आ गया, L R1 अपॉन में R1 माइनस R2। इसका मतलब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से टोटल हाइट और टोटल स्लैंट हाइट हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब देखिए हाइट ऑफ कोन VA डैश B डैश। अब हम हाइट ऑफ कोन निकालते हैं, यानी कि इस हाइट की बात हम करते हैं। सो देखिए ये हाइट कब निकलेगी, जब हम टोटल हाइट में से H को माइनस कर देंगे, यानी कि H1 माइनस का H। सो H1 कितना आया हमारा, यह रिलेशन आया, माइनस का H करेंगे तो हमें यहाँ से ये रिलेशन मिलेगा, यानी कि ये हाइट होगी उस कटे हुए कोन वाले पोर्शन की। H1 माइनस H की हाइट कितनी हो जाएगी, H R2 अपॉन में R1 माइनस R2। इसी तरीके से इसकी स्लांट हाइट भी होगी L1 माइनस का L। तो L1 यहाँ पर निकला हुआ है, माइनस का L कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सो यहाँ पर माइनस का L भी आएगा। सो इस तरीके से यहाँ से ये रिलेशन बनेगा। अब देखिए हमें यहाँ से इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमें इस फ्रस्टम वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है तो हम टोटल वॉल्यूम में से इस ऊपर वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। सो टोटल कोण की हाइट हमें पता है H1 है, इसका रेडियस भी पता है R1 है, लेकिन छोटे वाले जो हमारा कोण बनेगा इसकी ना तो हमें हाइट पता थी और ना ही हमें इसके केस में यह पता है कि कितनी ऊंचाई से इसे हमने काटा है, ना ही हमें इसका रेडियस के बारे में पता है। सो इसका मतलब यह हो गया कि हमें यहाँ पर दोनों के रिलेशन को निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए टोटल वॉल्यूम जो हम निकालेंगे फ्रस्टम का वो कैसे निकलेगा, पूरे कोण के वॉल्यूम में से इस ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, पूरे कोण का वॉल्यूम यानी बड़े वाले कोण का वॉल्यूम। तो इस केस में हाइट H1 होगी, रेडियस हमारा R1 होगा। छोटे वाले कोण की बात करें तो देखिए इसमें रेडियस तो R2 होगा, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी, H1 माइनस का H। यही H1 माइनस H हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए π/3 दोनों में कॉमन है, बाहर कर दिया। यहाँ क्या बचेगा, H1 R1 स्क्वायर माइनस का H1 माइनस का H ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम H1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, H1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने निकाली है, H1 की वैल्यू H R1 अपॉन में R1 माइनस का R2। इस वैल्यू को यहाँ पर लाकर रखते हैं तो H R1, तो R1 एक है और यहाँ पर दो पहले से ही है, तो यहाँ पर बन गया R1 का क्यूब अपॉन में R1 माइनस का R2। H1 माइनस H क्या था, हमारी इस कोण की हाइट थी और कोण की हाइट हमने यहाँ पर निकाली है H R2 अपॉन में R1 माइनस R2। सो देखिए H R2 अपॉन में R1 माइनस R2। तो देखिए H यहाँ पर है, R2 एक बार और स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब अपॉन में R1 माइनस R2। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो H अपॉन में R1 माइनस R2 दोनों में ही आ रहा है, हमने इसे भी कॉमन किया, अंदर क्या बचेगा R1 क्यूब माइनस का R2 का क्यूब।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2ab नहीं आता है। सो अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए r1 माइनस r2 को यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा π/3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस का r1 इंटू r2 इंटू का h। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के केस में हमें क्वेश्चन में इसकी हाइट गिवन होगी, हमें दोनों रेडियाई गिवन होंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसी तरीके से निकलेगा जैसे हमने वॉल्यूम निकाला। पूरे वॉल्यूम में से इस कोन का वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया, उसी तरीके से पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में से इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो देखिए अगर हम इस टोटल कोन की बात करें तो टोटल कोन का वॉल्यूम कैसे टोटल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, πr_l। सो पाई इंटू का बड़े वाले कोन की बात करें तो रेडियस r1 हो जाएगा और लेंथ l1 माइनस छोटे वाले की बात करेंगे तो πr2, तो रेडियस r2 है, लेंथ कितनी हो जाएगी स्लांट हाइट l1 माइनस का l। अब देखिए यहां से l1 हमने कितना रिजल्ट निकाला था उस पर आते हैं। तो l1 था हमारा lr1 अपॉन में r1 माइनस r2 और l1 माइनस l कितना था lr2 अपॉन में r1 माइनस r2। सो L1 की जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और L1 माइनस L की जगह पर इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हम देख रहे हैं पाई R1 माइनस R2, देखिए यहाँ पर है L कॉमन है, बच क्या गया यहाँ पर R1 इंटू R1 R1 स्क्वायर माइनस R2 इंटू R2 R2 स्क्वायर। इसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा, a माइनस बी से इसकी दो टर्म आएंगी R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 तो कट जाएगा, बचेगा कितना पाई R1 प्लस R2 इंटू का L। सो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यूनिट की बात करें तो स्क्वायर यूनिट, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्यूब है तो इसका मतलब हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम वॉल्यूम निकाल लें तो यूनिट क्यूब में आएगी और जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो यूनिट स्क्वायर में आएगी। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। देखिए अभी जो हमने सरफेस एरिया निकाला वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था, यानी कि इस पोर्शन का जो हमारी सर्कमफेरेंस टाइप का जो पोर्शन बनेगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमने यहाँ पर निकाला है। लेकिन अगर ये हम टोटल सरफेस एरिया निकालें और यानी कि इसके टॉप और बॉटम को भी कंसिडर करें तो यहाँ पे आएगा πr1, ऊपर वाले सरफेस जो सर्कुलर है, नीचे वाले भी फेस सर्कुलर है तो πr2 का स्क्वायर। इस तरीके से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है π/3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस का r1 इंटू r2 इंटू का h। अब देखिए इस पाई को अंदर लेके जाते हैं तो पाई r1 स्क्वायर प्लस का पाई r1 इंटू r2 प्लस का पाई r2 का स्क्वायर। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें तो पाई दो बार है यहाँ पर, जबकि यहाँ से अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक ही बचेगा। r1 एक बार है जबकि अंडर रूट में हमने लिख दिया तो ये बाहर आएगा, एक ही बचेगा, यानी कि इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। इसके पीछे रीजन क्या है तो देखिए पाई r1 स्क्वायर जो है वो हमारा a1 बन गया, ब्रैकेट में यहाँ भी a1 यहाँ भी a2 आ गया, यहाँ भी a2 आ गया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं यदि हमें दोनों टॉप और बॉटम का हमें क्या दे दिया जाए, सर्कुलर रिंग का इसका एरिया दे दिया जाए, तब भी हम इसका वॉल्यूम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब हम आते हैं स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। सो देखिए स्लांट हाइट कैसे हम इस फ्रस्टम की निकालेंगे तो देखिए ये तो गिवन वही फिगर है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, जिस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर दिखा दिया a'(L)A। तो राइट एंगल ट्रायंगल है एट L पर। अब इसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये हमारा r1 और यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये लेंथ है हमारी r2। सो AL कितना बच गया तो AL हो जाएगा हमारा r1 माइनस का r2। a'(L) यह इसकी हाइट है, यानी कि हाइट है तो h से डिनोट करेंगे। सो अब हमारे पास में यहाँ से स्लांट हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसकी स्लांट हाइट को L से डिनोट कर रहे हैं तो L स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो L स्क्वायर इक्वल्स का r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और रूट में चला जाएगा तो इस तरीके से इसकी लेंथ यानी कि स्लांट हाइट निकल के आएगी। यूनिट क्या रहेगी, जो भी यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी यूनिट ही आएगी, चाहे फिर वो सेंटीमीटर हो या फिर वो मीटर हो। सो इस तरीके से हमारे जो कंसेप्ट था इसके पीछे वो हमने इसमें सीख लिया है। अब हमारे पास में सीधे सीधे तीन फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम पूछा जाएगा और लेंथ
यानी कि स्लांट हाइट हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम के केस में कोई जरूरत नहीं है एल निकालने की, लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो उस केस में हमें एल की जरूरत पड़ेगी। सो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। सो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले से सॉल्व फॉर्म में है, यह इसलिए ताकि हम इजिली इन्हें समझ सकें और अपने टाइम को बचा सकें। सो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और जिस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है इस पर भी हम बात कर लेंगे। अब बकेट हैज टॉप एंड बॉटम डायमीटर। तो देखिए एक बकेट है जिसका टॉप का डाया दे रखा है 40, यानी कि ऊपर की तरफ 40 और नीचे की तरफ 20 है। इस तरीके से हमारी बकेट बनी हुई है। अब बकेट बनी हुई है तो इसका टॉप कितना 40 सेंटीमीटर डाया, यानी कि ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ डाया हो जाएगा हमारा 20 है तो ये रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इफ इट्स डेप्थ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन शीट यूज फॉर मेकिंग द बकेट एट द रेट ऑफ 1.20 पर डेसीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहला केस हमें वॉल्यूम निकालना है। सो देखिए वॉल्यूम तो इजीली निकाल सकते हैं 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में फॉर्मूला दे रखा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का R1 इंटू का R2H। सो देखिए बकेट का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान था, हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया। इजीली से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और वॉल्यूम हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए यहां से कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना। फॉर्मूला आप लगाइएगा, जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर करेक्ट निकल कर आएगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ टिन शीट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ टिन शीट का मतलब है कि इसे बनाने में कितनी टिन शीट का यूज हो गया, और जबकि 1 डेसीमीटर का जो कीमत है वो ₹1.20 है। अब अगर हमें इसे बनाना है तो देखिए बनाने का मतलब यह हो गया कि हम इसे पूरी तरफ से बाल्टी को ढकेंगे, जबकि नीचे के बेस को भी तो हमें यहाँ पर ढकना है। लेकिन क्या हम इस केस में इसके टॉप को ढकेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इसके साथ साथ इसके बॉटम का भी सरफेस एरिया हमें कंसिडर करना है। लेकिन इस केस में हमें टोटल सरफेस एरिया कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये बकेट है। अगर ये सिंपली फ्रस्टम बोला जाता तब हम इसके टॉप और बॉटम दोनों को कंसिडर करते। सो इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। अब देखिए इस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि है पाई R1 प्लस का R2 इंटू का L प्लस का, अगर हम इसे R1 मानते हैं और इसे R2 मानते हैं, या हम इसे R1 मानते हैं इसे R2 मानते हैं, क्योंकि जब हमने वहां पे पढ़ा था तो हमने इस टाइप से शेप ली थी और इस वाले को हमने R1 नाम दे दिया था, इसे हमने R2 दे दिया, तो इसी तरीके से हमने नोटेशन लिख दी। अब यहाँ कितना आएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि हम इसके बेस को भी तो कवर करेंगे टिन शीट से। सो देखिए पाई R1 R2 सारी चीजें हैं, लेकिन एक L की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। सो हमने L निकालना सीखा है। स्लांट हाइट कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। एग्जाम में जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तो आप फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा। अब हम यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। सो देखिए स्लैंट हाइट जो भी हमारी निकल कर आएगी वो हमारी L की वैल्यू बन जाएगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू और अपना कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब जो भी सरफेस एरिया निकल कर आया, देखिए यूनिट हमारी सारी सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट से यह एरिया बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बात को ध्यान दीजिए, मिलीमीटर, सेंटी, डेसीमीटर। तो देखिए एक सेंटीमीटर और डेसीमीटर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें किसमें यूनिट बोली गई है, हमें बोली गई है यहाँ पर यूनिट डेसीमीटर में, और यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर में। तो अगर हम सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/10 हो जाएगा। लेकिन क्या हम सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जा रहे हैं? तो ऐसा तो है नहीं, हम सेंटीमीटर से नहीं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर में जा रहे हैं। सो 1 सेंटीमीटर के लिए हमने 1/10 कराया तो 2 बार सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/10 इंटू 1/10, तब ये डेसीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आएगी। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदल रहे हैं तो 1/10, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में बदल रहे हैं तो 1/100 से हमें इसे डिवाइड करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर करा है। सो अब जाकर ये वैल्यू डेसीमीटर स्क्वायर में आएगी। अब डेसीमीटर स्क्वायर की 1 डेसीमीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी है, हमें इतने डेसीमीटर स्क्वायर की कीमत निकालनी है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे इसकी डिस्कशन हम जरूर करेंगे। अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज अ डाया ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर एंड टॉप 12 सेंटीमीटर। देखिए जो टॉप है वो बड़ा है, वो छोटा है, और जो बेस है वो बड़ा है। तो इस टाइप का हमारा फ्रस्टम है,
जिसमें कि डाया दे रखा है बेस का 20, तो ये रेडियस हो गया, यहाँ की रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर, हाइट क्वेश्चन में मेंशन्ड है 3 सेंटीमीटर, और हमें होल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम। तो देखिए होल सरफेस एरिया तो तब निकलेगा जब हम स्लैंट हाइट भी निकाल लें। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, स्लैंट हाइट निकालिए, वॉल्यूम का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। स्लैंट हाइट निकालने के बाद में ध्यान से समझना है कि यहाँ पे होल सरफेस का हमें एरिया पूछा है, तो अब दोनों ऊपर और नीचे के बॉटम के सरफेस को भी हमें ऐड करना होगा। यानी कि देखिए पाई R1 इंटू R2L, पाई R1 प्लस R2 इंटू का L, और ये हो गया हमारा एक सरफेस जो ऊपर का, और एक सरफेस हो गया हमारा नीचे का जो कि सर्कुलर सरफेस है। सो इस तरीके से हम तीनों के एरिया को ऐड अप कर देंगे और आंसर अपना लिख देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस जरूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंसेप्ट काम करते हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेशन को कम से कम करेंगे और अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, फ्रस्टम की स्लैंट हाइट दे रखी है, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके साथ क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, यानी कि इसके 2 सर्कुलर एंड होंगे, एक टॉप का होगा और एक बॉटम का एंड होगा। यानी कि इस तरीके से हमारा एक सरफेस, यानी कि अगर हम इसे R1 मान लेते हैं तो 2 पाई R1 18 के बराबर है, क्योंकि पेरीमीटर है यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, और यहां दे रखा है 6, तो हमने इसे 6 के बराबर रखा। यहां से पाई R की वैल्यू कितनी आएगी 9, और यहां से पाई R की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब देखिए हमें निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम, तो क्या होता है पाई R1 प्लस का R2L। तो अगर हम यहां से पाई R1 प्लस का पाई R2 की बात करें, और इस पूरे के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, L से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो देखिए पाई R1 हमने यहां से सीधे सीधे फाइंड आउट कर लिया 9, पाई R2 हमने निकाल लिया 3। यहां से सिंपल हमें R1 R2 निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और L यानी कि स्लैंट हाइट हमारी दे रखी है 4, तो देखिए 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन। ध्यान रखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम इसमें टॉप और बॉटम के सरफेस को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम जरूर ऐड करेंगे। बकेट बोला जाएगा तो हमें बॉटम का सरफेस को ही ऐड करना है, टॉप के सरफेस को ऐड हमें इस केस में नहीं करना है। सो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। The perimeter of ends of a frustum of a right circular cone are 44 and 33, यानी कि अगेन सर्कमफेरेंस दे रखी है 2 पाई R की वैल्यू 44, 2 पाई R2 की वैल्यू दे रखी है 33। हाइट ऑफ द फ्रस्टम दे रखी है, हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो अगर हम इस केस में वॉल्यूम की बात करें, स्लैंट हाइट पूछे टोटल सरफेस, तो वॉल्यूम तो तब निकलेगा जब हम R1 और R2 फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इस केस में R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, हाइट गिवन है इसलिए हम स्लैंट हाइट भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में गिवन होते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो यह आया है, लेकिन हमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम इसमें अगेन पाई R1 प्लस R2 का स्क्वायर भी इसमें ऐड अप करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कोन भी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर एंड्स ऑफ अ कोनिकल बकेट विच इज 45 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट दे रखी है, इसके रेडियाई दे रखे हैं हमारे R1, और इसको बोल देते हैं हम R2 से डिनोट कर देते हैं। अब हमें कैपेसिटी बतानी है, सीधे सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम वॉल्यूम निकाल ले होंगे तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में ही रखेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। द हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस कोन की जो हाइट है वह कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। हमने क्या करना है, इसके ऊपर की तरफ से कहीं पर भी इसमें एक कट लगाना है, इस तरीके से प्लेन पैरेलल काटना है जो कि बेस के पैरेलल हो। तो हमने इस तरीके से इसके प्लेन को काट दिया। अब अगर हमने इस तरीके से इसके प्लेन को काट दिया है, सो अब क्या कहता है, इफ इट्स वॉल्यूम बी, यानी कि कटने के बाद में जो वॉल्यूम आ रहा है इसका, जो कटे हुए पोर्शन का, इज वॉल्यूम बी 1/125 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, यानी कि जो बचा हुआ कोन है या छोटा वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम इस बड़े वाले कोन का 1/125 टाइम्स है। डिटरमाइन कीजिए कि कितने हाइट ऊपर से हमने इस सेक्शन को काटा है अबो बेस, और सॉरी हमें हाइट निकालनी है अबो बेस, यानी कि बेस से हमने कितनी ऊंचाई से इसे काटा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हाइट एट द टॉप यानी कि वर्टेक्स से पूछी गई है या बेस से पूछी गई, क्योंकि जब तक हम पूरा करेक्ट आंसर नहीं निकालेंगे तब तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे पहले नोटेशन लेते हैं, जो हमने अपने क्वेश्चन जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया था उस टाइम पर हमने नोटेशन यूज करी थी, V A B
ए डैश बी डैश, इसे नाम देते हैं ओ डैश और इसे नाम देते हैं ओ। देखिए इस सोल्यूशन पे मत जाइएगा। अब हम आते हैं अपने इस फॉर्मूले पर। तो देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि वॉल्यूम जो है 1/125 टाइम्स हो गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, वी ओ डैश अपॉन में वी ओ इक्वल्स, देखिए दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे, ये चीज हमने पहले पढ़ लिया, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो वी ओ बाय वी ओ डैश बाय वी ओ इक्वल्स ए, पहले हमने ऊपर वाले में पहले ऊपर वाला यानी कि छोटी हाइट ली है तो इसका छोटा ही रेडियस आएगा, ए डैश ओ डैश अपॉन में ए ओ। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो वी ओ डैश हमें गिवन नहीं है, लेकिन वी ओ कितना हमारे क्वेश्चन में गिवन है, 20 क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए हाइट ऑफ द कोन इज 20 इक्वल्स का ए डैश ओ डैश अपॉन में ए ओ। अब इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं वॉल्यूम वाले, जो इसमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन यानी कि वॉल्यूम ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं वी ए डैश बी डैश इक्वल्स 1/125 टाइम्स ऑफ वी ए बी, कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3, कोन का वॉल्यूम 1/3, क्योंकि ये फ्रस्टम नहीं है, ये गिवन कोन है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके रेडियस को हम मानते हैं R2 और इसके रेडियस को मानते हैं हम R1। सो पाई, अगर हम यहां पे लिखते हैं तो R1 माइनस पाई R2 स्क्वायर इंटू का H। अब अगर हम हाइट की बात करें तो देखिए इसके केस में हाइट कितनी है, वी ओ डैश इक्वल्स 1/125 टाइम्स ऑफ वी ए बी की बात करते हैं तो 1/125 तो आएगा ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1, और इस केस में हाइट कितनी दे रखी है, 20 के बराबर हाइट दे रखी है, क्योंकि वी ओ हमें पता है 20 है। देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। अब अगर हम यहां से बात करें तो देखिए R2/R1 का होल स्क्वायर एक तरफ ले आते हैं, R2/R1 का होल स्क्वायर इनटू का वी ओ डैश इक्वल्स 20/125 यहां पर बचेगा। सो यहां तक की कंडीशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ए डैश ओ डैश अपॉन में ए ओ, जो कि हम यहां पर देख रहे हैं, तो R2/R1 लिखा हुआ है, यानी कि ये है R2/R1 इक्वल्स है वी ओ डैश बाय 20 के। अब यही वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो R2/R1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू बनेगी वी ओ डैश बाय 20 का। अब देखिए वी ओ डैश बाय 20 का होल स्क्वायर इनटू का वी ओ डैश इक्वल्स 20/125। अब अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करें तो देखिए ऊपर कितना बनेगा, वी ओ का क्यूब, स्क्वायर यहां पर है, एक वैल्यू यहां पर है, ये डैश है ध्यान रखिएगा, तो यहां पे बनेगा वी ओ डैश का क्यूब अपॉन में 20 का स्क्वायर, इसे 20 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, और यहां पर है 20 अपॉन में 125। इस 20 स्क्वायर को यहां पर लेके जाएंगे तो देखिए वी ओ डैश का क्यूब कितना बनेगा, 20 का क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है 125, तो ये भी बन जाएगा 5 का क्यूब, यानी कि 20/5 का क्यूब। और यहां से अगर हम टेकिंग क्यूब रूट, तो ध्यान रखिएगा यहां से 3 से 3 नहीं काटा जाएगा, 3 से 3 गायब हो जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सो इस बात को अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा, वी ओ डैश इक्वल्स का 20/5, और ये वैल्यू आएगी हमारी 4 के बराबर। इसका मतलब यह हो गया कि वी ओ डैश जो यूनिट है, वी ओ डैश यह कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि एट व्हाट हाइट अबव बेस से कितनी ऊंचाई पर हमने इसे सेक्शन को बनाया है। सो ये हाइट है हमारी ऊपर से निकल के आई है वी ओ डैश, जबकि हमें बेस से बतानी है, तो 20 थी टोटल हाइट, 20 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 16 सेंटीमीटर अबव द बेस से हमने इस पैरेलल प्लेन को काटा है, तब जाके हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। नोटेशन करेक्ट यूज कीजिएगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ अ बकेट 24 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस है ये R1, इसे R2 नाम देते हैं, इसे R1 देते हैं, और हमें सरफेस एरिया ऑफ द बकेट पूछा है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ बकेट निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि बकेट कुछ इस शेप में होगी। अगर इस शेप में हमारी बकेट है तो हमें नीचे वाले सरफेस का, हमें रेडियाई कम वाले रेडियाई का हमें क्या लेना पड़ेगा, सरफेस एरिया ही लेना पड़ेगा। यानी कि इस केस में हम किसका सरफेस एरिया लेंगे, 5 वाले का। तो देखिए पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट निकालने के बाद में हमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले का एरिया को कंसिडर करना है, तब जाकर हमारे क्या निकल कर आएगा, बकेट का सरफेस एरिया निकल कर आएगा। सो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे पाई R1 प्लस R2 इंटू का L प्लस का पाई R स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे गलत कंसिडर कर लिया, हमारी बकेट इस टाइप की नहीं होगी,
हमारी बकेट इस टाइप की रहती है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। सो इस केस में हमें बस यही इसी चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो देखिए इस केस में हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हम अपने अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जरूर वैल्यू लेंगे, लेकिन आर स्क्वायर इस केस में 5 सेंटीमीटर वाली वैल्यू को हम रखेंगे, तब जाके हम करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो हो सकता है कि ये आंसर बुक से या हमारे जो सोल्यूशन से मैच ना करें, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, रेडियई बोले गए हैं फ्रस्टम के। अब देखिए ये फ्रस्टम है, तो ये किसी भी तरीके से आप बना लीजिए, छोटे वाले को ऊपर दिखा दीजिए, बड़े वाले को नीचे दिखा दीजिए, क्योंकि बकेट की शेप नहीं है। अब छोटा वाला है तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगा रेडियई, और बड़े वाले का रेडियई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए तो कोई जरूरत नहीं है एल निकालने की, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है तो हमें यहाँ पर एल भी फाइंड आउट करना होगा। सो हम यहाँ पे एल निकाल लेंगे। एल कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन कैप्ड बाय अ कोन। कहता है कि एक टेंट है जो कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में है, और इसके ऊपर एक कैप है, यानी कि एक कोन और बना हुआ है इसके ऊपर, यानी कि पूरी तरीके से एक कोन की ही शेप है। इफ द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ अ फ्रस्टम बी 13 एंड 7, तो देखिए 13 कौन सा होगा, 7 कौन सा होगा। तो 13 नीचे वाला होगा, 7 ये वाली साइड होगी, मीटर में यूनिट है। हाइट ऑफ अ फ्रस्टम इज 8 मीटर, तो देखिए इसकी हाइट है 8 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ दी, तो देखिए ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल कैप, इसकी स्लैंट हाइट जो दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 12 मीटर। फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट, यानी कि हमें इस टेंट का कैनवास मींस इस पर ढकने के लिए जो कपड़ा चाहिए उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसके बाद ये कॉस्ट भी पूछ सकता था, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, पहले इस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है फ्रस्टम का, इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें इस कोन का। सो देखिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हम इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि पाई भी है हमारे पास में, आर की वैल्यू 7 ही रहेगी, एल हमारे 12 दे रखा है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो इस केस में हमारा एल नहीं दे रखा, तो पहले हमें इस केस में यानी फ्रस्टम से स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट हमने निकाल ली 10 मीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे फ्रस्टम का, फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया फ्रस्टम का। अब इसकी स्लैंट हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है, अब हम इस कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, यूनिट मीटर स्क्वायर में मेंशन करनी है, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ रिजर्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कंटेन्स 44 into 10 की पावर में 7 लीटर ऑफ वाटर which fills it completely. The radii of the bottom and top of the reservoir are 50 and 100 meter. Find depth of the water and lateral surface area of the reservoir. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, और इसे हमें बराबर रखना है वॉल्यूम के फॉर्मूले के, इनटू का एच होता है वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, लेकिन किस बात का हमें इसमें ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। देखिए यह वॉल्यूम है हमारा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू का R1 इंटू R2 इंटू का H। अब अगर हम ध्यान से देखें यूनिट क्या है, मीटर में, यहाँ भी क्या है, मीटर में। सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में। अब अगर यहाँ से फॉर्मूले से जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, ये फॉर्मूले का वॉल्यूम है और क्वेश्चन का वॉल्यूम यह दे रखा है। फॉर्मूले का वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, लेकिन क्वेश्चन का वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। तो इसका मतलब है कि यूनिट यहाँ तो अलग अलग है। सो यहाँ से हम हाइट नहीं निकालेंगे, हाइट हम तब निकाल पाएंगे जब यहाँ पर यूनिट सेम हो। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ मीटर क्यूब है तो यहाँ भी मीटर क्यूब चाहिए, या यहाँ पर लीटर है तो यहाँ भी लीटर ही होना चाहिए। सो हम बेसिकली यूनिट किससे बदलते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में बदल देते हैं, क्योंकि हमारी जो हाइट निकल कर आएगी वो अगेन मीटर में ही निकल कर आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। सो देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इस पर बात करते हैं। तो देखिए अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी की लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर की हो, अब अगर हम इसके अंदर वाटर को फिल्डअप करेंगे तो जो वॉल्यूम बनेगा 1 मीटर क्यूब बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो पानी आएगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 1000 लीटर के बराबर होती है। इसका मतलब यह हो गया कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर। और फिर इसका मतलब 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ पर दे रखा है लीटर, तो हमें इस लीटर को किस में बदल देना है,
हमें इस लीटर्स को बदल लेना मीटर क्यूब में, यानी कि हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब इसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अपने सोल्यूशन को निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन दे रखा है, हो सकता है इसमें एरर हो, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, तो आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को कंपेयर नहीं कीजिएगा। अब देखिए अगर इसका वॉल्यूम है 44 इंटू 10 की पावर में 7 लीटर, ये किसके बराबर है 1/3, या हम लिख देते हैं 22/7 पाई 1/3 इंटू का h, जो कि हमें हाइट निकालनी है r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस का r1 इंटू का r2, इसी के बराबर है हमारा ये फॉर्मूला। अब अगर यहाँ लीटर है, ये वैल्यू मीटर क्यूब में आएगी, तो हम इसे क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, अब ये यूनिट किस में बदल गई, मीटर क्यूब में ही बदल गई। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमने इसे 1000 से डिवाइड करना है। देखिए ये जो लाइन मैंने यहाँ पर करी है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में जाकर लिखेंगे। यहाँ हम लीटर ही रहने देंगे, इसके बाद वाले स्टेप में हम लिखेंगे 44 इंटू 10 की पावर में 7 अपॉन में 10 की पावर में 3। यहाँ आएगा मीटर क्यूब, अब यहाँ पर भी आ जाएगा मीटर का क्यूब। सो देखिए 1/3 इंटू का h इंटू का, देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, और 50 इंटू का 100 करेंगे तो 5,000 आएगा। हम इसे जोड़ लेते हैं, 10 5 15, 16 17, 17,500 यहाँ पर निकल कर आएगा। ये वैल्यू अब आ गई मीटर क्यूब में, ये टोटल वैल्यू मीटर क्यूब में। अब देखिए अगर हम इसे काटे तो ये गया 4 बार में, यहाँ पर कितना बचेगा 10 की पावर 4। तो इसे अगले स्टेप में लिखना है, तो मैं आपके लिए यहीं पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 गई। अब इसके बाद में 22 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 7 इंटू 2 यानी 25 इंटू 7 टाइम में। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25 है, ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो बचेगा कितना h यहाँ पे बचा है, यहाँ मीटर क्यूब है। अब देखिए 3 यहाँ जाएगा तो 2 इंटू 4 इंटू 3, ये भी ये क्यूब के साथ में लगा था, तो ये मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, और 24 यहाँ पर यूनिट क्या आएगी मीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी 24 मीटर के बराबर इसकी हाइट होगी। देखिए यहाँ पर एरर थी, यहाँ पर 1000 आना चाहिए था, तब जाकर ये क्वेश्चन सही होता, और यहाँ पर 10 की पावर में 4 आता। तो इसीलिए यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करेंगे, तो रिजल्ट यहाँ पे सही है बिल्कुल। हाइट कितनी निकल कर आएगी 24 मीटर। अब हमारी हाइट निकल कर आएगी, अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, सॉरी इस केस में हमें हाइट पूछी गई थी, हमने डेप्थ ऑफ वाटर निकाल लिया। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट होनी चाहिए, तो हमने पहले स्लैंट हाइट निकाली, इसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए हो सकता है कि यहाँ पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप कैलकुलेशन यहाँ से कॉपी ना करें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ 90 नहीं, यहाँ पे 60 डिग्री करेक्ट होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर तो ये वर्टिकल एंगल ही नहीं बन पाएगा। सो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री होगा। इस कट इंटू 2 पार्ट्स एट द मिडल पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि एक 20 मीटर लंबा एक हमारे पास में कोन था, जिसको बीचों बीच एक प्लेन पैरेलल प्लेन से काट दिया गया, जो कि पैरेलल प्लेन किसके बेस के। तो 10 ये हाइट हो जाएगी, 10 ये हाइट हो जाएगी। आगे कहता है इफ फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड। अब जो फ्रस्टम बनकर आया है, यानी कि ये जो फ्रस्टम वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या करना है, इज टू ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर। अब हमने इस फ्रस्टम को लेकर इसे खींचकर किस में बदल देना, वायर में बदल देना है, और उस वायर में बदलना है जिस वायर का डायमीटर हो 1/16 सेंटीमीटर। तो उस वायर की लेंथ कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो भी फ्रस्टम का वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस वायर की लेंथ के, इस वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। और वायर किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो आएगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो अब सबसे पहला काम हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए R1 और R2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखिए अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये वर्टिकल अगर हम इसे यहाँ पर परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो ये इसे हाफ हाफ में काट देगा, यानी यहाँ 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में बात करें VOA, तो देखिए VOA में अगर हम देखते हैं तो हाइट टोटल कितनी है 20, और ये रेडियस कितना हो जाएगा R1। सो अगर हम यहाँ पे 10 30 लगाते हैं तो देखिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि R1 बाय बेस यानी कि VO, तो AO बाय VO। तो R1 बराबर कितना आएगा, यानी कि AO कितना आ जाएगा, VO की मल्टीप्लाई 10 30, और 10 30 कितना होता है 1/√3। तो VO कितना है, VO देखिए 20 है क्वेश्चन में, तो 20/√3 यह आएगी हाइट, सॉरी रेडियस आएगा 20/√3। इसी तरीके से जब हम इस छोटे वाले
ट्रायंगल की बात करेंगे वी ओ डैश ए डैश की, तो 1030 हो जाएगा ए डैश ओ डैश, यानी कि R2/10, तो R2/10 हो जाएगा। यहां से हम R2 निकालेंगे 10/√3। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, π/3 इंटू का h, हाइट कितनी है 10, हाइट क्यों 10 है, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो 10 यहाँ पे रखेंगे, R1 R2 हमारा निकल कर आ गया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम पूछा ही नहीं गया था, हमसे तो सिर्फ यह पूछा गया है कि लेंथ ऑफ वायर बताइए, वह वायर की लेंथ बताइए जिसको कि हमने फर्स्ट टर्म से ही ड्रॉ करके बनाया है, और इसका डाया है हमारा 1/16। अब देखिए अगर डायमीटर 1/16 है तो रेडियस कैसे होगा, रेडियस हम निकालते हैं इसका आधा करके d/2, 1/16 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपॉन में 2 लगाएंगे, 1/32 बन जाएगा रेडियस। तो देखिए πr²h, यही हाइट यानी कि लेंथ ऑफ वायर को हमने h से डिनोट कर दिया, या हम यहाँ पे L भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी नोटेशन दीजिए, बस यहाँ पर क्वेश्चन में जब करने से पहले हम यहाँ पर जरूर मेंशन कर देंगे हमारी नोटेशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद में लेंथ ऑफ वायर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर आसानी से निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इसको एक तरफ लेकर जाएंगे, हम यहाँ से हाइट को आसानी से निकाल लेंगे। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन विद अ कैपेसिटी। देखिए बकेट की कैपेसिटी दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में, रेडियाई दे रखे हैं टॉप एंड बॉटम के, हमसे हाइट पूछी गई है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है और हाइट निकाल लेंगे। एरिया की जब हम बात करेंगे तो इस केस में हमें बॉटम सरफेस का एरिया हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यह किस शेप में है, फ्रस्टम तो है लेकिन ये बकेट है तो नीचे से खुली तो होगी नहीं, नीचे से बंद होगी। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रस्टम का वॉल्यूम को हमने जो गिवन क्वेश्चन में वॉल्यूम है इसके बराबर रखा और हाइट यहाँ से फाइंड आउट कर ली, क्योंकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ मेटल शीट बताना है तो लेंथ स्लैंट हाइट भी हमें चाहिए, तो हमने पहले स्लैंट हाइट निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाला, इसके बाद में वह सरफेस को हम जरूर कंसीडर करेंगे जो कि बॉटम का है। सो अगर हम यहाँ पर देखें 20 और 12, तो देखिए टॉप का 20 है, नीचे वाले का 12 बनेगी हाइट, सॉरी रेडियस 12 रहेगा, तो 12 वाला अपॉन में आएगा, नीचे आएगा, तो इसका मतलब इसके एरिया को हमें कंसीडर करना होगा। तो देखिए इसके एरिया को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। सो इस तरीके से हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल कर आएगा। नेक्स्ट देखिए हाइट क्वेश्चन में गिवन है, अपर एंड लोअर एंड के रेडियाई गिवन है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग बकेट हमसे पूछा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ हमें बॉटम का सरफेस एरिया भी इसमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम इसके एरिया को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे 25 और 10 में हमें कौन सा वाला रेडियस लेना है, 10 वाले रेडियस को कंसीडर करना है। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा 70 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान क्या रखना है, हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है वह है 70 रुपए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, 70/100। और क्वेश्चन में जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी हमारी यूनिट बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यूनिट का ध्यान हमें जरूर रखना है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, रेडियाई दे रखे हैं, स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, इजिली फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व हम कर लेंगे। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अ बकेट मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद डाया, अपर एंड लोअर का डाया दे रखा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट। तो देखिए वॉल्यूम हम इजीली निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ बकेट निकालनी है तो अगेन वही केस आ गया हमारे पास में कि हमें बॉटम सरफेस को ऐड करना है और कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है। इसके लिए हमारे पास स्लैंट हाइट होना जरूरी है, तो पहले हम एल निकालेंगे, इसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो देखिए अब इस केस में यह सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास में टॉप और बॉटम दोनों का एरिया कंसीडर करा जाएगा। अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तब वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम के केस में हमारे पास में दोनों के डाया है और हाइट भी है, वॉल्यूम इजीली निकल जाएगी। सरफेस एरिया के केस में हमें एल यानी कि स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। इसके बाद हम तीनों के सरफेस एरिया को जोड़ेंगे, यानी कि कर्व पोर्शन, टॉप और बॉटम दोनों के एरिया को इसमें ऐड कर देंगे, टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। 17th क्वेश्चन, अ मिल्क कंटेनर इज मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हुज वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, रेडियाई क्वेश्चन में गिवन है, हमें हाइट पूछी गई है, सॉरी हमें क्या पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर एट अ रेट ऑफ 1.4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये वॉल्यूम बराबर दे रखे हैं। यहाँ पर
हमारे पास में रेडियाई है, यहाँ टोटल वॉल्यूम है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। तो देखिए मेटल शीट की हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे पास में एल होना चाहिए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए हम फॉर्मूले में जानते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास में गिवन है, प्लस का एच स्क्वायर। लेकिन हमारे पास इस एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्वेश्चन में घुमा फिराकर क्वेश्चन यह भी पूछ रहा है कि हाइट ऑफ कोन भी, हाइट ऑफ फ्रस्टम भी हमें यहाँ से निकालना ही होगा। तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे, एच के बाद हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट के बाद में ही हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा जो निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, मिल्क कंटेनर इज मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हुज वॉल्यूम। सो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रखी है, अगर हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमें यह एरिया लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा क्या है, मिल्क कंटेनर है, तो एक तरफ से तो खुला ही होगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।